सोचिए, सरकारें कल्याणकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि पैसा वाकई उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रामीण भारत की एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में, जहां नागरिक खुद आगे आकर सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं। भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा जैसी कई बड़ी सरकारी योजनाएं हैं। ये योजनाएं असल में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह हैं। ये उन्हें रोजगार देती हैं, खासकर तब जब सूखा पड़ता है या कोई और मुश्किल आन पड़ती है। अब जरा इस चुनौती के साइज को समझिए। भारत के लगभग 69% आबादी यानी 83.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग गांव में रहते हैं। ये एक तरफ तो विकास का एक बहुत बड़ा मौका है, पर साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि कोई भी पीछे न छूट जाए। और देखिए, यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। इन योजनाओं के बड़े बड़े वादों और जमीनी हकीकत में अक्सर एक बहुत बड़ा फासला होता है, और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं इस फासले को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो चलिए, इन सरकारी योजनाओं के वादे और असलियत के बीच के इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इन योजनाओं का मकसद दोहरा होता है। एक तो ये कि मुश्किल वक्त में लोगों को गुजारा करने लायक पैसा मिले, और दूसरा, गांव में लंबे समय तक काम आने वाली चीजें बने, जैसे तालाब, सड़कें और पानी बचाने के स्ट्रक्चर्स। तो इस समस्या का हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही पावरफुल सोच में छिपा है। जवाबदेही को एक अधिकार के तौर पर देखना। जवाबदेही का ये जो आइडिया है, ये सिर्फ कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, ये भारत के संविधान के बुनियादी वादों में से एक है। यहीं से ये सोच शुरू हुई कि विकास कोई खैरात नहीं, बल्कि न्याय का एक मौलिक अधिकार है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब नागरिक सिर्फ सरकारी मदद लेने वाले नहीं हैं, बल्कि वो एक्टिव सिटीजन्स हैं जो अपने हक की मांग कर सकते हैं। मतलब, ये खैरात से अधिकार तक का सफर है। और अधिकार वाली इसी सोच ने एक जबरदस्त टूल को जन्म दिया, सोशल ऑडिट, या जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, जनता का ऑडिट। सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत आसान लगता है ना? इसमें होता यह है कि निगरानी का काम सरकारी अफसरों के हाथ से निकलकर सीधे आम लोगों के हाथ में आ जाता है। लोग खुद चेक करते हैं कि काम कैसा हुआ और पैसा कहाँ-कहाँ खर्च हुआ। इस पूरी प्रक्रिया की नींव है साल 2005 का सूचना का अधिकार कानून। ये एक ऐतिहासिक कानून है जो आम नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड्स तक पहुंचने का अधिकार देता है, और इसी वजह से सोशल ऑडिट मुमकिन हो पाता है। क्योंकि देखिए, बिना पारदर्शिता के सच्ची जवाबदेही तो हो ही नहीं सकती। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि सोशल ऑडिट क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझते हैं। पूरे प्रक्रिया को हम इन 3 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, सारे फैक्ट्स यानी तथ्य इकट्ठा करना। दूसरा, जमीन पर जाकर उन्हें वेरीफाई करना। और तीसरा, उन्हें सबके सामने पेश करना। पहले स्टेप में जो नागरिक ऑडिटर होते हैं, वो एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं। वो किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े सारे कागजात इकट्ठा करते हैं, जैसे हाजिरी का रजिस्टर, बिल, खर्च के रिकॉर्ड्स, ये सब कुछ। दूसरा स्टेप कागजों से आगे बढ़कर लोगों तक पहुंचता है। यहाँ ऑडिटर्स गांव में घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं, काम की जगह पर जाकर खुद अपनी आंखों से देखते हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड्स का मिलान लोगों के असल अनुभवों से करते हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, जन सुनवाई। ये एक खुली सभा होती है जहां ऑडिट की सारी बातें सबके सामने रखी जाती हैं। यहां सरकारी अधिकारी भी मौजूद होते हैं और उन्हें सीधे जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का समाज पर और सरकार के काम करने के तरीके पर क्या असर पड़ता है, चलिए देखते हैं। सोशल ऑडिट का असर बहुत गहरा होता है। ये सिर्फ गलतियां ढूंढने का काम नहीं है, ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है, सरकारी योजनाओं को बेहतर बनाता है, और सबसे बड़ी बात, ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है, जहां नागरिक सच में फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए है, जब नागरिक खुद अपने विकास की निगरानी करते हैं, तो वो सिर्फ लाभार्थी नहीं रहते, बल्कि वो बदलाव लाने वाले असली एजेंट बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर इस तरह की जवाबदेही हमारे अपने मोहल्लों और शहरों में आ जाए, तो क्या कुछ बदल सकता है।